साई राम। महासमाधि की और हिंदुओं में यह प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि का पढ़कर सुनाया जाता है। इसका मुख्य कारण केवल यही है जिससे उसका मन संसारीय झंझटों में से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषय में लग जाए और वह प्राणी कर्मवश अगले जन्म में जिस योनि की धारण करे उसमें उसे सद्गति प्राप्त हो। जब बाबा को विदित हो गया कि मैं अब शीघ्र इस नश्वर देह का त्याग करूँगा, तब उन्होंने श्री बझी को राम विजया प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री बझी ने एक हफ्ता प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात बाबा ने उन्हें 8 पहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री बझी ने उसे अध्ययन किए। द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दिया और इस प्रकार 11 दिन व्यतीत हो गया। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। इसीलिए उन्होंने विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा आप बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मा स्थिर होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्वे ही प्रातःकाल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया और वे मस्जिद में ही बैठ गए। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसीलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बनाते रहते, परंतु उन्होंने किसी से भी अपना महानिवारण का निश्चित समय प्रकट न किया। इन दिनों काका साहेब दीक्षी और श्रीमान बूटी बाबा के साथ मस्जिद में ही नित्य भजन करते थे। महानिवारण के दिन 15 अक्टूबर को आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भजन करके लौट आने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भाग्यजीत शिंदे, बालाजी लक्ष्मण, बाला सिंपे और नाना साहेब निभर कर वही रुक गया। सामा नीचे मस्जिद की सीढ़ी पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपया देने के पश्चात बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मुझे बूटीवाड़े में ले चलो, जहाँ मैं सुखपूर्वक रहूँगा। यही है अंतिम शब्द उनके श्री मुख से निकले। इसी समय बाबा बालाजी के शरीर की ओर झुक गया और अंतिम श्वास छोड़ दिया। बालाजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गया है। तब उन्होंने नाना साहेब नेमनकर को पुकार कर यह बात कही। नाना साहेब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्रीमुख में डाले, जो बाहर लुढ़क गया। तभी उन्होंने जोर से आवाज लगाया, अरे देवा! तब बाबा ने ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमी स्वर में ओह कहाँ हो, परंतु अब स्पष्ट व्यतीत हो गया कि उन्होंने सचमुच ही पंचभूत शरीर त्याग दिया है। बाबा महासमाधि हो गया। यह बात चारों ओर फैल गया। शिरडी के सब नर नारी और बालकगण मस्जिद की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित हो उठे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रुदन करने लगे, कोई सड़क पर लटने लगे और बहुत से बेहोश होकर गिर पड़े। कार्तिक की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार किया जाए। कुछ जवान लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर
उसके ऊपर मकबरा बना देना चाहिए। सुखल चंद्र और अमीर शक्का को भी यही धारणा थी, परंतु ग्राम अधिकारी श्री रामचंद्र पटेल दृढ़ निश्चयात्मक स्वर में कह दिया, तुम्हारा निर्णय मुझे मानना नहीं है। शरीर को बाड़े के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गया और वाद विवाद 36 घंटा तक चलता रहा। बुधवार के दिन प्रातःकाल बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को सपना दिया और उन्होंने अपने हाथों से खींचते हुए कहा कि शीघ्र उठो, बापू साहेब समझता है कि मैं मृत हूँ, इसीलिए वो तो आएगा नहीं। तुम पूजन और काकड़ आरती करो। लक्ष्मण मामा ग्राम के ज्योतिषी सामा के मामा तथा एक कर्मकांड ब्राह्मण थे। वे नित्य प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते। तत्पश्चात ही ग्राम देवी और देवताओं का उनकी बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी। बुधवार को संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़े ही धूमधाम से समारोह के साथ बाड़े में ले आया और विधि पूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दिया गया जहाँ मुरलीधर की मूर्ति स्थापन होने को था। सच तो यही है कि बाबा मुरलीधर बन गया और बड़ा समाधि मंदिर एवं भक्तों का एक पवित्र देवस्थान जहाँ अनेकों भक्तों आया जा करते और अभी भी नित्यपति वहाँ आकर सुख और शांति प्राप्त करते हैं। बाबा के अमृत तुल्य वचन। दयानिधि कृपालु श्री साई समर्थ ने मस्जिद द्वारका माई में अनेक बार निम्नलिखित अमृत वचन कहते थे, जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा ही दर्शन पाता है। उसके लिए मेरी बिना संसार ही सुना है। वह केवल मेरा ही लीलागान करता है और मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उनका ऋण में कभी नहीं भूलते। जो मेरा ही चिंता करता है और मेरा प्रेम ही जिसका भूख प्यास और पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता है, मैं उसके अधिक हूँ। जो इस प्रकार मेरे शरण में आ जाते हैं वह मुझे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियाँ और समुद्र मिलकर एकाकार हो जाते हैं। बाबा सदैव कहा करते थे कि जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है वह मेरी हृदय को दुख देता है तथा मुझे कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहन करता है वह मुझे अधिक प्रिय है। बाबा समस्त प्राणियों में विद्यमान है और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। समस्त जोनि से प्रेम करो, यह उनकी आंतरिक इच्छा है। ओम साई राम, जय साई राम।